गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज शून्य की गणना पार्ट 2 और आखिरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पे पावर एक पहले पार्ट में थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो जरूर देखें। 1 पावर 1, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 5, 7 पे पावर 9 गुणे ... 99 पे पावर 99 में शून्य कितनी है। दाहिनी तरफ से शून्य कितना है। तो देखिए 2 और 5 का जोड़ा बनता है तभी शून्य होता है। इसमें 2 कहीं नज़र आ रहा है क्या? नहीं। तो शून्य कितना आएगा? 0। 5 कितनी बार भी हो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना है, 1 पे पावर 20, 2 पे पावर 20, 3 पे पावर 20 गुणे ... 38 पे पावर 20। दाहिने तरफ से शून्य कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ... 38 लिख दें पावर 20 चलेगा क्या भाई? बोलो। अब ये फैक्टोरियल 38 है कि नहीं है? बोलो, फैक्टोरियल कितना है? 38 है। और फैक्टोरियल 38 में शून्य कैसे निकालते हैं? ऐसा 5 से 2 तो बहुत बार होगा, 5 से देखते हैं। 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, फिर 5 से देंगे 5 1 5, 7 1 कितना आ गया? 8। 8 बार इस फैक्टोरियल 38 में 5 है। ठीक है, और ऐसे 20 बार है तो 20 का गुणा हो जाएगा। 20 बट्टे कितना? 160। कितनी बार आ गया? 160 बार क्या है? 5 है। क्लियर है कि नहीं? आगे चलें। 160 बार 5 है तो शून्य भी 160 बार होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे बात करें, 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4 गुणे ... 26 पे पावर 26। ठीक है, इसमें कितना शून्य है? तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे 5 4 2 तो बहुत बार है, तो 2 यहाँ भी देखिए 2 बार है, 4 में भी 2, यहाँ 2 बार है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 इतना नजर आया नहीं तो 5 कम बार होगा, तो 5 पे पावर 5 एक जगह मिलेगा। 10 पे पावर 10 वाला भी मिलेगा, 15 पे पावर 15 वाला भी मिलेगा, 20 पे पावर 20 वाला भी मिलेगा और 25 पावर 25 भी मिलेगा। तो एक देखिए 5 गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20 और एक ये 25। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई जी, इस 25 में 2 5 है। ठीक है, इसलिए 1 25 तो लिखा हमने, एक अलग से लिखना पड़ेगा। अब इनको जोड़ लो, ही हमारा शून्य है। तो 15 5 कितना भाई साहब? 20, 10 30, 30 और 20 कितना भैया? 50 और 25 25 50 50 कितना आ गया? 100। यहाँ कितने शून्य? 100। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। तो 1 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 4 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 5 गुणे ... 100 पे पावर 100। सेम वही कहानी है। तो यहाँ एक 5 पे आएगा, एक 5 और 5 वाला 5 जोड़ेंगे, जैसे ये जोड़े 10 और 15 और 20 और 25, ऐसे कहाँ तक जोड़ेंगे? 100 तक। लेकिन यहाँ देखिएगा, कहाँ पे 2 5 है? एक 25 में 2 5 होता है, और एक 50 में 2 5 होता है, एक 75 में होता है और एक 100 में 2 5 होता है। तो इसे हम अलग से जोड़ना पड़ेगा। 25 क्योंकि एक तो इसमें काउंट हो गया, लेकिन 2 बार नहीं था, तो 25 75 और ये 100 अलग से काउंट हमने यहाँ कर लिया। अब इसका समेसन कैसे निकालेंगे? समेसन के लिए आसान तरीका, अगर 5 हम इनमें से कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... 20 बचेगा। और ये है, जोड़ लीजिए, 75 25 100, 100 और 100 200 200 और ये 50 250। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 बाहर है, अब ये पहला पद 1 है, अंतिम पद 20 है। योग कितना होता है भाई? फार्मूला पढ़ाए होंगे कितना? n/2 a प्लस एल। n का मान 20 पद है, 20/2 a प्लस एल 1 प्लस 20 और प्लस 250, ये चलेगा ही। तो 2 दहाई 20, 20 1 21 250, 20 1 21 21 दहाई 210 और गुणे 5 पहले से है और प्लस 250 जो चल रहा है। तो इसको जोड़ लेते हैं। 5 शून्य 0, 5 1 5, 5 2 10 और ये 250, ये 1050 और 250 कितना आ गया? 1300। इसमें कितने शून्य है? 1300। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। जी हाँ, आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा, जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन और आपसे बनेंगे, उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। जैसे 10 पे पावर 4
और 10 पे पावर 7, इसमें कुल कितने शून्य है? तो जो सबसे कम घात वाला होगा वही इसमें शून्य होगा। 10 पे पावर कितना 4 है, तो 4 शून्य इसमें आखिरी में। कहोगे कैसे? जैसे 10 और प्लस 100 अगर हम जोड़ें तो कितना होता है? 110 होता है। तो इसमें एक ही शून्य आगे दाहिनी तरफ से आ रहा है, तो छोटे वाले में ही है एक ही शून्य है, तो इसलिए एक शून्य है। इससे छोटा वाला हम काउंट करें कितना शून्य है? 4 शून्य। क्लियर है? अगर यही चीज़ गुणा में आ जाए 10 पे पावर 4 गुणे 10 पे पावर 7, इसमें कितना शून्य? गुणा में घाते जुड़ती हैं, 7 और 4 कितना? 11 शून्य आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़े। अगर आ जाए फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 में कितना शून्य? पास पास होते तो कुछ हम ट्राई करते हैं, लेकिन पास पास नहीं है, दूर दूर है, 2 से ज़्यादा का अंतर है, तो सबसे छोटे वाले में जितना शून्य होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 में कितना शून्य है? तो 5 को 5 से भाग देंगे 1, तो इसमें कितना शून्य है? 1 शून्य है पूरे टोटल वैल्यू में। ठीक है, अगर यही गुणा में आ जाता फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 15, तो इसमें कितना शून्य है? तो हमें सब जगह शून्य पता करना पड़ेगा। इसमें तो 1 शून्य नजर आया, और 10 में कितना है? 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 शून्य है। 15 को भी 5 से भाग दो, 5 3 15, 3 शून्य है, 3 2 5 और 1 कितना? 6 शून्य इसमें टोटल है। क्लियर है? आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें 10 पे पावर 1 प्लस 10 पे पावर 2 प्लस 10 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 10 पे पावर 8, इसमें टोटल कितने शून्य है भाई? तो अब बताओ, ये दूर दूर हैं, तो सबसे छोटे वाले कितना शून्य? छोटे में 1 है, तो 1 शून्य इसमें टोटल होगा। बोलो, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछे प्रथम 50 अभाज्य संख्या के गुणनफल में शून्य, गुणनफल में दाहिने तरफ से शून्य। ठीक है, आओ देखो, तो प्रथम 50 पाँच 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे चलते चले जाएंगे। 2 के अलावा कोई भी संख्या सम नहीं मिलेगी। बोलो, क्लियर है? बस ये सभी विषम है, तो 5 तो कितनी बार है उससे क्या फर्क पड़ने वाला? 2 तो एक ही बार आ रहा है ना, तो कितना शून्य आएगा? 1 शून्य आएगा। बोलो, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। जैसे आ जाए मेरे पास घटाना वाला भी एक देख लेते हैं। जैसे 10,000 माइनस 10, इसमें कितना शून्य आएगा आखिरी से? छोटे वाले में 0 शून्य, सॉरी 1 शून्य, तो छोटे वाले में जैसे 100 है, 10 घटाएंगे तो 90 आ गया, जो 1 शून्य आया कि नहीं दाहिनी तरफ से, तो छोटे वाले में जितना शून्य वही तो होगा, तो छोटे वाले में 1 शून्य, तो इसलिए इसमें 1 शून्य आ गया। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल बात करें 123 माइनस फैक्टोरियल 23, इसमें कितना शून्य है? तो जो छोटा वाला ज़्यादा अंतर है, छोटे वाले में कितना शून्य है? फैक्टोरियल 23 में शून्य पता कर लो, 5 से भाग दो, 5 चौका 20, अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 4 शून्य है, तो टोटल में 4 शून्य ही होगा। बोलो, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चर्चा करते हैं। इस शून्य के बेस पे कुछ चीज़ें आपसे एग्जाम में और पूछी जाती हैं। क्या पूछी जा सकती हैं? आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि 123 फैक्टोरियल 123 को 3 पे पावर n से भाग दिया जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है। क्या हो जाएगा? पूरा विभाजित अगर हो जाता है, शेष 0 बचता है, तो n का मैक्सिमम मान कितना होता है? इस बेस पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से n का मैक्सिमम मान पूछा होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जितना फैक्टोरियल 123 में 3 होगा, अगर उतना बार नीचे 3 आ जाए तो पूरा विभाजित होगा कि नहीं? बोलो, क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्लियर है? अब हम पता करेंगे इसमें 123 में कितना 3 है, 123 में कितना 3 है, कैसे पता करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 एक नम 3। बोलो, क्लियर है? आगे 3 से भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा, 3 एक नम 3 बचा 11, 3 तरीक का 9। बोलो, क्लियर है? अरे समझ में आया? 3 तरीक देखिए, 3 एक, हाँ 11 हो गया, 3 तरीक का 9, आगे 3 चौके कितना आ गया? 12, आगे जाएगा एक बार, 3 एक नम 3, इतनी बार जाएगा, इसके बाद जाएगा नहीं, जोड़ लो इतने को, तो 4 1 5 3 8 1 9, 4 1 5 59, n का मान 59 होना चाहिए, जिससे पूरा विभाजित हो जाए। तो n का मैक्सिमम कितना आ गया? 59। बोलो, क्लियर है? ऐसे ही अगर कहीं आपसे पूछ ले कि अगला फैक्टोरियल 150 में 5 पे पावर n, तो बताइए पूरा विभाजित अगर हो रहा है, पूरा विभाजित हो रहा है, तो बताइए n का मैक्सिमम मान कितना होगा? तो हम 150 में क्या पता करेंगे? 5 कितना है? आभाज्य संख्या है, तो 5 30, 5 36,
5 एक 5, 30 6 36, 1 37। बोलो क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। अब लेकिन कभी कभी इसे अगर ये अभाज्य दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। फैक्टोरियल 123 में 12 पे पावर n है, तो n का पूरा विभाजित है ये, तो n का मैक्सिमम मान कितना होगा। ठीक है, आओ ढूंढते हैं। तो बताओ 12 जो है किससे कटेगा, 3 और 4 से होना चाहिए, 3 और 4 होना चाहिए। तो हम पता करें 123 में कितनी बार 3 आ रहा है, 123 में कितनी बार 3 आ रहा है। तो 3 एकन्नम 3, सॉरी 3 चौके 12 और 3 चौके 12 हो गया, 12 और 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 और 3 चौके 12 और 3 एकन्नम 3, ये टोटल है 4 4 1 5 3 8 1 9 4 1 5 59 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 कितनी बार आया इसमें, 59 बार आया। हम 4 भी पता करेंगे, लेकिन 4 डायरेक्ट पता नहीं करेंगे, 2 पता करेंगे क्योंकि 2 अभाज्य है, 2 हमें अभाज्य से भाग देना है। तो 123 2 भाग दे देते हैं, 2 6 12 2 एकन्नम 2, 2 30 2 15 2 7 14 2 3 6 2 एकन्नम 1 जोड़ लेते हैं। तो 7 3 10 1 11 11 5 11 5 11 5 16 और 1 17 1 7। ठीक है, हाथ लगी 1 6 2 8 3 11 11 1 12 और 1 कितना आ गया भैया 13। कहीं गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं। 6 2 8 3 11 और 1 12, 1 12 और 1 कितना आ गया 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1 1 कितना आ गया 2। कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, देख लीजिए एक बार। तो 61, हाँ कहीं गड़बड़ नज़र आ रहा है। 5 1 6 6 6 6 7 3 10 11 11 11 11 11 ओहो 11 5 16 और 1 17 1 7 7 हो गया, एक हाथ में है। उसके बाद 6 2 8 8 8 8 8 3 11 और 1 12। देखो यार, तो 6 3 9 1 10 और 1 11 है, सॉरी, और कितना आ रहा है 11 का 1 और है, इसको थोड़ी जोड़ना है। तो 117 आ रहा है। ठीक है, 117 आ रहा है। 2 कितनी बार आ गया 117 बार, 2 कितनी बार 117 बार आ गया। लेकिन हमें 4 पता करना है। तो अगर एक बात बताइए, 123 में 3 59 बार आ गया और 2 117 बार आ गया, लेकिन हमें इसे 4 बनाना है। तो अगर हम 3 पे पावर 59 है, 1 2 बाहर कर दे तो 2 पे पावर 116 होगा कि नहीं होगा। अब इसे हम 4 आराम से बना सकते हैं कि नहीं 2, और 2 पे पावर 2 4 होता है कि नहीं, 2 इसमें से कॉमन कर लिए। तो बचा कितना, 2 5 10 2 8 16 58 बचा। 4 58 बार आ गया, 3 59 बार आ गया। जोड़ा किसका बना लोगे भैया, जोड़ा किसका बना लोगे, 58 का जो कम है। तो 58 इसमें क्या होगा, n का मैक्सिमम कितना आ गया 58। बोलो क्लियर है कि नहीं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आइए किस पे और ट्राई कर लेते हैं, कुछ और अपने से दिमाग से कोई क्वेश्चन देखिए। जैसे फैक्टोरियल 187 पे पावर कितना कर दें 15 पे पावर n, तो यहाँ n का मैक्सिमम मान क्या होगा अगर पूरा विभाजित है। तो इसमें 3 और 5 हमें पता करना पड़ेगा। 187 में 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 त्रिका 9 कितना भाई साहब देख लीजिए, 3 5 15 15 3 6 18 होता है, सीधा चला जाएगा। 3 6 18 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब आगे जाएंगे, 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6 0, आगे नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग 3 6 18 3 दूनी 6 और आगे नहीं जाना है भाई साहब। 6 2 8 2 10 हो गया, 6 2 8 और 1 कितना आ गया 9 आ गया। 90 बार ये आना चाहिए, 90 बार 3 आ रहा है। अब 5 कितनी बार आ रहा है ये भी पता करना पड़ेगा हमें। 5 5 3 15 5 3 15 और बचा 37, 5 7 35। ठीक है, अब फिर 5 7 35 और 5 1 5 7 1 8 7 15 3 1 4 45। ये ज़्यादा है, ये 45 से बाद तो जोड़ा कितने बना 45 का, तो इनका मैक्सिमम कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। बोलो समझ में आया। तो ये जीरो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सामने बन सकते थे ये आपके सामने है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।